मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना। मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। I'd like to answer the question. सर, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट में दिए उस जवाब की जो आज की चर्चा का विषय है। पार्लियामेंट विंटर सीजन में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने फिर सावरकर के मुद्दे को उठाया और जिस पे जवाब देते हुए राहुल गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की। उन्होंने बताया कि उनकी दादी इंदिरा गांधी सावरकर को लेकर क्या सोचती थी। ये आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या हमें बार बार पुरानी बातों में जाके संसद का टाइम खराब करना चाहिए या देश के असली मुद्दों पर पार्लियामेंट में चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि पार्लियामेंट का समय बचे और देश हित में कार्य जल्द से जल्द हो सके? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे आज संविधान के 75 वर्ष पर हो रही चर्चा पर अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सभी स्वतंत्रता सेनानी, संविधान के सदस्य और इमरजेंसी के समय जेल गए संविधान सेनानियों को नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस सदन में हमारे संविधान, जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे समाज का और हमारे संसद का स्तोत्र है। मैं अभी राहुल जी को सुन रहा था। मुझे लगता है कि संविधान को छोड़कर सभी बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने का काम यहाँ पर किया। गए वक्त, आप सुन लीजिए, अभी हमने आपका सुना। गए वक्त भी अभय मुद्रा की बात कर रहे थे, आज भी अभय मुद्रा के बाहर राहुल जी आए नहीं। इन लोग को ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने कहा कि युवाओं के जो है अंगूठे काट रहे थे। याद कीजिए 1964 का वर्ष, जहां पर 1070 कम्युनल राइट्स जो है इनके शासन में हुए। याद कीजिए कार सेवकों पर गोलियां इन्होंने चलाई। याद कीजिए 1993 का बम ब्लास्ट, जब ये सीरियल बम ब्लास्ट जो है बंबई में हो रहे थे, इन्हीं के कार्यकाल में हुए। गए 10 साल में एक भी बम ब्लास्ट जो है मुंबई में नहीं हुआ, देश भर में नहीं हुआ। ये यहाँ पर सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे इनसे पूछना है, ये जो सावरकर जी का अपमान करते हैं, इनके साथी जो यहाँ पर बैठे होंगे उभाटा वाले, ये उभाटा वालों को मान्य है क्या जो ये सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं? भाग्य कोई है नहीं मुझे लगता है यहाँ पर। मैं आपको राहुल जी, मैं आपको आपकी दादी इंदिरा गांधी जी का एक कोट देना चाहूंगा। आपसे बात कर रहा हूं। रिस्पॉन्डिंग टू लेटर रिटन बाय पंडित बाखले, सेक्रेटरी टू द स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मेकिंग प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेनेटरी ऑफ सावरकर। इन हर लेटर, ऑनरेबल इंदिरा गांधी जी, dated May 20, 1980, Indira Gandhi ji writes back to Bakle saying, I have received your letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defense of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी दादी भी संविधान विरोधी थी क्या? आपको तो आदत है सावरकर जी के बारे में रोज अनाप शनाप उठकर बकना।
मुझे लगता है कि सावरकर जी की पूजा, हाँ सावरकर जी की पूजा जो है हम सभी लोग यहाँ पर करते हैं और हमें अभिमान है। इसी संविधान ने आज हम यहाँ पर संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये सब श्रेय जो है इस संविधान का है। आज इसी संविधान ने एक साधारण परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और इसी संविधान ने आज एक सामान्य शिवसैनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनाया। Sir, he took my name, sir. He took my name, sir. I'd like to answer the question. I will give you a chance, sir. इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया। इसी संविधान ने सर देखिए ये कौन सा संविधान है, ये कौन सा संविधान है? हाँ चेयर के पास कैसे आ सकते हैं? हाँ Sir, he is not in ये there. चेयर के पास आ गए। After he completes, I am giving you the chance. संविधान की मायने कैसे ये? Let him continue. After he completes, I am giving you the chance. सर आई एम नॉट No, रीडिंग, sir. Just listen to me. आई एम नॉट रीडिंग सर। Sir, इसी संविधान ने कांग्रेस पार्टी को 400 से 40 पर लाकर खड़ा कर दिया और इसी संविधान की ताकत ने महाराष्ट्र के लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, जहां पर महाविकास आघाड़ी मिलकर भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है बना नहीं पा रही है। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि युवाओं के जो है अंगूठे काटने का काम यहाँ पर हो रहा है। एक उदाहरण में संविधान के आर्टिकल 45 जिसने ये मैंडेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए और 2002 में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो है लोगों को दिया। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अंगूठे छाप लोग चाहिए थे, लोगों को पढ़ा लिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, जिससे लोग आगे बढ़े। आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र जिसका एक कारण है हमारा संविधान, संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। श्रीलंका ने अपना संविधान I'm again 3 बार appealing बदला, to you. He is पाकिस्तान making ने his speech. 6 बार, Complete his speech. नेपाल ने 5 बार और बांग्लादेश ने जो हाल हो रहे हैं ये संविधान को कमजोर करने के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, कांग्रेस हैज outlived its use in its present form, should be disbanded and flower into a लोक सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी 1948 में एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस which is a combination of all bad and self-seeking elements in the society who agreed on no social or moral principles governing the life of the society, such a body is unfit to govern a country। ये मैं नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शब्द हैं। आप आग्रह कर रहे हैं तो मानो प्रतिपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं तो अपनी बात कह दें। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी।
मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness from the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। मैंने सिर्फ इंदिरा जी ने जो लेटर आप आगे बोलो ना इससे। पंडित बाखले सेक्रेटरी, जो सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी है, उनको जो लेटर लिखा था, वो लेटर को कोट करने का काम जो है मैंने किया है। वहां पर कुछ भी सवाल उनको मैंने पूछा नहीं, ये बताने का काम उनको मैंने किया था। आज मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण घटना है, यहाँ पर संविधान के बारे में कंटिन्यूसली हाथ में बुक लेकर लोकसभा के वक्त फेक नैरेटिव फैलाने का काम इन्होंने किया। बीच में तो संविधान की किताब सिर्फ कवर था, अंदर पेजेस जो है ब्लैंक थे, क्योंकि संविधान का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का वोट बटोरने के लिए इन्होंने किया। मैं आज इस सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। सर 5 मिनट चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट चाहूंगा कि जो संविधान पर ये यहाँ पर संविधान के बारे में लोकसभा से डिबेट कर रहे, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। लेकिन संविधान किसके राज में खतरे में था, ये मैं बताना यहाँ पर चाहूंगा। मुझे यहाँ पर कुछ और भी बातें रखनी थी, लेकिन यहाँ पर समय के कारण मैं अपनी बात संक्षिप्त में खत्म करना चाहूंगा। हमने संविधान संशोधन के माध्यम से वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी लाया, महिलाओं के लिए आरक्षण लाया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, एक अलग एसटी कमीशन बनाया और आर्टिकल 370 को हटाने का काम भी हमने किया, शिक्षा का अधिकार लाया। और आपने क्या किया, आपने 9 शेड्यूल लाके, जिसका क्या उद्देश्य था कि सभी काले कानूनों को लीगल बनाने के लिए जो है आपने आर्टिकल शेड्यूल 9 लाने का काम यहाँ पर किया, जिससे जुडिशियल रिव्यू से आप सभी लोग जो है इम्यून रह जाए। मैं यहाँ पर मेरी बात यहाँ पर इन्होंने धारावी की बात की। सर मैं मुंबई से आता हूँ, धारावी के लिए बात करूंगा। महोदय, आर्टिकल 21 जो भारत के नागरिकों को राइट टू लाइफ देता है, और लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, इसमें एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है, जिसके लिए हमने धारावी का पुनर्विकास करने की योजना शुरू की। पिछले 50 सालों में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उन्हें धारावी में अपने अधिकार के नए और पक्के मकान मिलने वाले हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि धारावी में दलित, वाल्मीकि, कुंची, कोरवी, नाडार जैसे पिछड़े समाजों की बस्ती है, लेकिन पिछड़े समाजों के लोगों को इनको अधिकार से रोकने का काम ये कांग्रेस के लोग और उनके साथियों जो है मुंबई में कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मेरी बात अंत में कुछ 4 पंक्तियों बोलकर खत्म करना चाहूंगा। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं सबको राह दिखाता हूँ, समाज के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाता हूँ, उलझे न भारत का कोई, सदा प्रयास यह करता हूँ, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। धन्यवाद।